नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में फरवरी माह में आने वाली मौनी अमावस्या के बारे में बात करूँगी। इस बार अमावस्या सोमवार को पड़ रही है या मंगलवार को पड़ रही है, इसमें काफ़ी दुविधा है। तो आइए जानते हैं कि इस बार ये मौनी अमावस्या सोमवती अमावस्या पड़ रही है या फिर भौमवती अमावस्या। तो ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अमावस्या तिथि ऐसी तिथि बताई गई है शास्त्रों में कि यदि आप विधिवत रूप से और नियम पूर्वक इस अमावस्या को करते हैं तो आपकी सारी समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो सकती हैं। अमावस्या तिथि में हम पितरों को जल तर्पण करते हैं, पितरों के लिए हवन करते हैं, जिससे हमें पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या में बार बार हमारे पितर धरती में आते हैं और अगर हम पितरों के लिए दान तर्पण करते हैं तो हमसे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि इस बार भौमवती अमावस्या लगेगी या फिर सोमवती अमावस्या लगेगी। तो इस बार 1 फरवरी सोमवार को दोपहर में 2:18 से अमावस्या लगेगी। इसीलिए इस बार सोमवती अमावस्या नहीं लगेगी, क्योंकि सोमवती अमावस्या उदया तिथि से ही मानी जाती है और क्योंकि मंगलवार को उदया तिथि मिल रही है तो इस बार मंगलवार को ही अमावस्या पड़ रही है। मतलब कि 1 तारीख को 1 फरवरी को ही अमावस्या पड़ रही है। तो इस बार भौमवती अमावस्या ही पड़ रही है और मौनी अमावस्या भी इसको कहा जाता है। और यह जो माघ मास की अमावस्या होती है, ये सभी अमावस्याओं में सबसे खास अमावस्या होती है। और ये पूर्णमासी में और अमावस्या में ये दिन ऐसे होते हैं, ऐसी तिथियां होती हैं जिसमें दान के लिए अत्यधिक, मतलब कि ये तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं स्नान और दान के लिए। इसमें दान का फल आपको 100 गुना अधिक होकर मिलता है। आज के दिन आपके घर में कोई भी आए, आपको उसे दान दिए बिना नहीं जाने देना चाहिए। कहते हैं ना कि न जाने किस रूप में मिल जाएं भगवान। तो बस इसीलिए क्या पता आपके घर में दान लेने वाला व्यक्ति ही कोई दिव्य आत्मा हो। हमारे पितर भी किसी भी भेष में हमसे परीक्षा लेने आ सकते हैं। गाय बनके, कुत्ता बनके, भिखारी के रूप में, कौवे के रूप में, चिड़िया के रूप में, किसी भी भेष में आ सकते हैं। इसीलिए हमें आज के दिन ना तो किसी भी जानवर का निरादर करना चाहिए और ना ही उसे भूखे जाने देना चाहिए। तो इन सब बातों का आप अवश्य ही ध्यान रखिए। जितना हो सके जानवरों को खिलाइए उस दिन, पशु पक्षियों को खिलाइए उस दिन, और कोई भी गरीब भूखा ना जाए। अगर आपके घर में आता है, आपके गेट में आके आपका गेट खटखटाता है, तो अवश्य ही उसको दान ज़रूर दीजिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि सोमवती अमावस्या पड़ती है, अभी तो इस बार भौमवती अमावस्या पड़ेगी, लेकिन अगर सोमवती अमावस्या पड़ती है तो हम उस दिन पीपल के वृक्ष की भौरी लगाते हैं और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, भौरी लगाते हैं यानी कि परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा सुबह के समय ही होती है और हमें सोमवती अमावस्या में उदया तिथि नहीं मिल रही है, तो भौरी नहीं लगाई जाएंगी, यानी कि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा नहीं की जाएगी। भौमवती अमावस्या लग रही है, इसीलिए हम पीपल के वृक्ष की परिक्रमा नहीं करेंगे, पूजा करेंगे। अगर आप चाहें तो परिक्रमा कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा निषेध नहीं है कि आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना ही आप करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। तो आप चाहें तो परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आवश्यक नहीं है भौमवती अमावस्या में परिक्रमा करने का। और क्योंकि यह मौनी अमावस्या है तो इस दिन अधिक से अधिक मौन रहने का भी व्रत किया जाता है। लोग मौन रहते हैं
और कम से कम कुछ नहीं तो स्नान से लेके पूजा तक आपको अवश्य ही मौन रहना चाहिए। स्नान दान करके ही आपको अपना मौन व्रत तोड़ना चाहिए और हो सके तो आप सारा दिन मौन रहकर अपने व्रत को संपन्न कीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या कब पड़ रही है। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 31 जनवरी 2022 दिन सोमवार दोपहर 2:18 से और अमावस्या तिथि की समाप्ति हो रही है 1 फरवरी 2022 दिन मंगलवार सुबह 11:15 पे। राहु काल का जो समय रहेगा 1 फरवरी को तो वो शाम को 3:30 यानी कि 3:30 से लेकर 3:30 से लेकर 4:30 तक रहेगा। इस बीच आप कोई भी शुभ काम ना करें। तो चलिए अब पूजा विधि जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या में पूजा किस प्रकार से हमें करनी होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, किसी पवित्र नदी में जाकर हो सके तो ज़रूर स्नान करें, क्योंकि माघ में गंगा स्नान का फल कई गुना अधिक मिलता है। स्नान कर संकल्प अवश्य ही अपने व्रत का आपको लेना चाहिए। आज के दिन अधिक से अधिक मौन रहें, किसी को गलत ना बोलें, ना ही किसी के लिए गलत विचार रखें। इसके बाद पितरों को आपको तर्पण देना है। स्वच्छ कपड़े धारण कर लें और पितरों को तर्पण दे। तर्पण कैसे देंगे? तांबे के लोटे में जल ले लें, गंगा जल डाल लें, थोड़ा सा तिल डाल लें, कुशा डाल लें, गुड़ डाल लें और सबको अच्छे से मिलाकर, कच्चा दूध थोड़ी सी डाल लें, सबको मिलाकर आपको अपने पितरों को तर्पण देना है। फिर आपको आज के दिन तिल का अधिक से अधिक दान देना चाहिए, क्योंकि माघ मास में तिल के दान का अधिक महत्व होता है। आप दान में अपनी क्षमता अनुसार बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता हो, जैसे ऊनी वस्त्र, मोजे, ड्राई फ्रूट्स, आटा, चावल, सब्जियां, फल, दक्षिणा, सोना, चांदी इत्यादि। फिर आप अपने घर के मंदिर में एक चौकी लगा लें, एक लाल या पीला कपड़ा बिछा लें, फिर कलश की स्थापना कर लें और गौरी गणेश की पूजन आपको करना है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन आपको करना है और ब्रह्मदेव के साथ माता गायत्री का भी पूजन आज के दिन आपको अवश्य ही करना है। अपने लड्डू गोपाल का भी पूजन करें, उन्हें अवश्य ही हर एक पूजा में शामिल करें। तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का भी पूजन करना ना भूलें। पीपल के वृक्ष का भी पूजन करें और 5 दीपक घी के पीपल के वृक्ष पर अवश्य जलाएं। रात को दीपदान जरूर करें, अधिक से अधिक जितना कर सकते हैं, और आरती करें, हवन ज़रूर करें। और हवन आपको खीर से करना है, यानी कि पायस से करना है, क्योंकि हमारे पितरों को खीर बहुत ही पसंद होती है। तो आपको पायस से ही हवन करना है और तिल भी हवन में अवश्य ही चढ़ाना है, मतलब कि आपको हवन सामग्री में तिल डालकर ही हवन करना है। तो तिल का क्योंकि बहुत अधिक महत्व होता है, तो हर एक चीज़ में तिल आपको इस्तेमाल करना है। फिर दक्षिणा आपको चढ़ानी है। तिल का भोग ज़रूर लगाइए, तिल के लड्डू बना के, तिल के मिठाई बना के, गुड़ और तिल से मिठाई बनती है, लड्डू बनते हैं, तो उनका भी आपको भोग लगाना है। फिर इसके बाद आपको बैठकर अपने ही स्थान पे जाप ज़रूर करना है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ सकते हैं। जो भी, अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए, या फिर जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो आपको वो जाप अवश्य ही उस दिन करना चाहिए, क्योंकि उस दिन किया गया जाप आपको 10 गुना 20 गुना अधिक फल देता है, यानी कि अधिक ही फल देता है। तो जाप और पाठ उस दिन अवश्य ही कीजिए। रात्रि को दीपदान अवश्य करें, गंगा जी में, मंदिरों में, पीपल के वृक्ष के पास आकाश दीप लगाएं, तुलसी जी में, घर के मंदिर में आप चाहें तो 5 या 7 की संख्या में भी दीपदान कर सकते हैं। जैसे कि 5 दीपक आपने गंगा जी में लगा दिए, किसी पवित्र नदी में 5 दीपक लगा दिए, आप अपने घर में 5, 7, 21 की संख्या में दीपक लगाइए, तुलसी जी के पास 5 दीपक लगाइए, अपने मंदिर में 5 दीपक लगाइए। इस प्रकार से आपको दीपक लगाना चाहिए। जैसी आपकी क्षमता है, जैसा समय है, उसी प्रकार से आपको अपनी पूजा को संपन्न करना चाहिए। तो इन सब का आपको फल कई गुना अधिक मिलता है, क्योंकि यह बहुत बड़ी अमावस्या है, साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। तो आपको
जितना बन पड़े करना चाहिए। तो चलिए कुछ उपाय जान लेते हैं कि आज के दिन आप ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हों, आपके कष्ट कटें और आपके जीवन में खुशियां आएँ। तो आज के दिन चींटियों को चीनी मिलाकर और तिल मिलाकर भोजन ज़रूर कराएं। जैसे कि चींटियां जहाँ पे भी इकट्ठी होती हैं तो वहाँ पर आप, जैसे कच्ची ज़मीन है तो आप कच्ची ज़मीन में ये सब चीज़ मिक्सचर डाल दीजिए, तो चींटियां खुद ब खुद आकर वो खा लेंगी। तो उसका भी आपको बहुत ही अधिक फल प्राप्त होगा। गाय को आटे में घी, गुड़, तिल डालकर लोई अवश्य खिलाइए। 5 लोई, 8, 9 लोई इस प्रकार से ज़रूर खिलाइए। आपको ईशान कोण में घी का एक दीपक ज़रूर लगाना है। एक अखंड दीपक लगाइए जो कि सुबह आप लगाएं और दूसरे दिन सुबह तक वो जलता रहे। जब तक आपका अमावस्या तिथि समाप्त हो जाती है तब तक वो जलते रहने चाहिए। अमावस्या तिथि तो वैसे 11:30 तक समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप चाहें तो उसको पूरा दिन जलाकर भी रख सकते हैं। चौथा है कि काले कुत्ते को दूध पिलाएं काला तिल डालकर। तो ये भी कार्य आपको करना है। ये कार्य करने से आपके शनि दोष बहुत ही अधिक समाप्त होते हैं। और 5वां कि कहते हैं कि इस समय सभी देवी देवता भगवान विष्णु के साथ पवित्र नदियों में वास करते हैं। तो स्नान करने का मैंने बताया है कि बहुत ही अधिक महत्व है। स्नान आप अवश्य करिए। हाँ, इस टाइम पे कोरोना भी फैला हुआ है तो थोड़ा सा संभल कर स्नान करिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। और हो नहीं अगर कर पाते हैं, ठंड भी है, आपकी स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, तो आप अपने घर पे भी गंगा जल अपने स्नान के जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो आप पवित्र नदियों में जाकर स्नान करेंगे। और अपने स्नान के जल में थोड़ा सा तिल भी अवश्य मिला लीजिएगा। तो जब अगर आप गंगा जी में या किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको नदी में तिल अवश्य ही चढ़ाना है, यानी कि तिल को नदी में बहाना है। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। हर उपाय को करते वक्त अपनी इच्छा को ज़रूर बोलिए। इच्छा अपनी नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको क्या आपकी मनोकामना है। कोई इच्छा नहीं है, आप निष्काम होकर पूजा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो आप की कोई कामना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूजा में, अपने जाप में, पाठ में कमी ना रखें। जितना आपसे बन पड़े करें। स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है तो उतना ही करें जितना आपका स्वास्थ्य साथ दे। तो ये सब जानकारी आपको मैंने मौनी अमावस्या की दे दी है। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो चलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।